अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर अब एक नई बहस छिड़ चुकी है और ये बहस अब 20 दिसंबर को कोर्ट रूम में खुले तौर पर होगी। रार इस बात पर कि ये मंदिर है या मजार। पूरे मामले में दो पक्ष हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष जिसमें हिंदू सेना है, जिसके अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया है। इसी के बाद स्थानीय अदालत ने इसके सर्वे की याचिका भी स्वीकार कर ली। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में दीवान बहादुर हरबिलास सारदा की किताब अजमेर ए हिस्टोरिकल नैरेटिव का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर है। उन्होंने ये किताब 1911 में लिखी थी। सिविल कोर्ट ने इस मामले में अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को नोटिस भेजा है। अब एक बार ये समझते हैं कि कौन है ये हरबिलास सारदा, जिनकी लिखी किताब के बाद से ये विवाद जन्मा है। दरअसल हरबिलास सारदा उस वक्त में अजमेर की खासी हस्ती थे। 3 जून 1867 को अजमेर में जन्मे हरबिलास सारदा ने BA की डिग्री ली थी। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड जाना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने पिता को खो दिया और विदेश जाने का उनका मंसूबा बदल गया। वो महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित थे और इसी के बाद वो उनकी संस्था से जुड़ गए। 21 साल की उम्र में वो अजमेर आर्य समाज के प्रमुख बन गए थे। माहेश्वरी परिवार में जन्मे हरबिलास शिक्षक, विधायक और पूर्व न्यायाधीश थे। 1888 में आगरा कॉलेज से कला ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने वाले हरबिलास ने अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई की। सारदा ने 1889 में अजमेर के सरकारी कॉलेज में एक शिक्षक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। हरबिलास ने इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सत्रों में हिस्सा लिया। इसमें नागपुर, बॉम्बे, बनारस, कोलकाता और लाहौर में आयोजित सत्र शामिल हैं। अब बात 1892 तक आते आते करते हैं तो उस वक्त में वो जब अजमेर मेड़वारा प्रांत के न्यायिक विभाग में नियुक्त हुए, वो कई अदालतों में जज के तौर पर अपनी सेवा देने लगे और वहां उसके बाद 2 बार विधायक भी बने। बात आती है 1926 और 1930 की। तब वो अजमेर मेड़वारा सीट से प्रतिनिधि चुने गए। 1929 में उन्होंने ही बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कराया, जिसे शारदा एक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। 20 जनवरी 1955 को 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। अब एक बार ये भी समझते हैं कि अजमेर शरीफ को लेकर उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है। दरअसल सारदा ने कई तरह की किताबें लिखी हैं। इनमें से एक थी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब में वर्तमान इमारत में 75 फीट ऊंचे द्वार के निर्माण में मंदिर के निशान दिखाए गए हैं। उन्होंने यहाँ एक तहखाने का भी जिक्र किया और इसे शिवलिंग बताया, जहां ब्राह्मण परिवार पूजा पाठ करता था। 1911 में पब्लिश हुई इस किताब में उन्होंने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जीवन काल और उनकी दरगाह को लेकर कई अहम बातें लिखी हैं। इसी किताब में हरबिलास सारदा ने कहा कि दरगाह का निर्माण मंदिर के अवशेषों पर किया गया है। अब इस किताब को ही आधार बनाकर कोर्ट में वाद दायर किया गया है। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने के दावे के अलावा गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात कही गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।